कोई ऐसा रहा कि क्वेश्चंस के पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिले? नहीं, रीजनिंग में पजल्स बहुत ज़्यादा थे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे अब की बार। ऐसा कुछ रहा कि एसबीआई ने इस बार भी कुछ चेंजेस क्या लग किए? रहा है रीजनिंग के अटेम्प्ट और हो सकते थे। आपको लग रहा है कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे? हाँ, मुझे लग रहा है कि रीजनिंग में आपका सबसे पहला पेपर कौन सा ओपन हुआ? इंग्लिश, क्वांट्स और फिर रीजनिंग। टोटल अटेम्प्ट कितना किया आपने? ओवरऑल मैंने 75 किया। भाई आपका नाम क्या है? मानविंदर सिंह। मानवेंद्र, आपसे तो पहले से भी हम जानते हैं। इनफैक्ट कैसा रहा ओवरऑल पेपर? ओवरऑल पेपर तो अच्छा था, इंग्लिश थोड़ी इजी थी और रीजनिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी पजल्स वगैरह में, बाकी तो इजी था। मैथ्स? मैथ्स इजी थी। कोई ऐसा रहा कि क्वेश्चंस के पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिले? नहीं, रीजनिंग में पजल्स बहुत ज़्यादा थे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे अब की बार। अच्छा, नॉर्मल नहीं दिख रहा था, मतलब नॉर्मल वो वाला नहीं था। पजल्स कैसा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी, कैसा कुछ? हाँ, कुछ बहुत idea दे सारी पाओगे? पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी थी। किसी में 6% वाला, 9% वाला, उसमें भी 2 कैटेगरी, क्या क्या पसंद है उसको और कौन सी पोस्ट है, ये वाला भी था। इस तरीके से बहुत सारे थे पजल्स, तो 5-6 पजल ही थे। ओके, अच्छा। और कुछ ऐसा इंग्लिश जो रहा था वो आरसी रहा, जो आरसी था वो कोई स्टोरी बेस्ड था या फिर कुछ और? आरसी स्टोरी बेस्ड तो नहीं था, एक वो किसी के बारे में आर्टिकल था वो, बस। बाकी वो तो थोड़ा कोई टफ ऐसा इकोनॉमी बेस्ड या कुछ रहा? ऐसे नॉर्मली था? नहीं, थोड़ा मुश्किल था वो, इकोनॉमी बेस्ड ही था वो, मुश्किल था। डीआई कैसा रहा? डीआई कैसा आया था? डीआई तो ठीक था, ठीक easy था, मतलब आराम से हाँ सॉल्व कर सकते थे। हाँ। टाइम टेकिंग तो नहीं था ऐसा? कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ में, क्यूआरी में कुछ भी जो टाइम टेकन रहा हो, जो लेंदी रहा हो? रीजनिंग में ही रहा, उसमें कंडीशंस बहुत सारी बन रही थी, तो पजल में टाइम। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो 65। 65। क्या इसमें क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे, मतलब 65 से और ज़्यादा हो सकता? अगर रीजनिंग का वो पजल मेरा वो बन जाता, वो करेक्ट नहीं बना आखिरी टाइम पे, वो 5-6 क्वेश्चन और हो जाते। ओके, थैंक यू मानवेंद्र, थैंक यू यार। बसंत, आपका ओवरऑल पे अटेम्प्ट कितने रहे आपके? मेरे 65। यार अभी इसके पहले भी जिस बच्चे से बात किया उसका भी 65 रहा, या इतना ही हो पा रहा है या फिर और हो सकता था? नहीं, लगभग इतना ही हो पा रहा है, ये मेरा मानो तो। सुने में आ रहा है कि रीजनिंग थोड़ी लेंदी आ रही है या हाँ, रीजनिंग काफ़ी लेंदी आ रही है, पजल ज़्यादा आ रहे हैं? पजल्स काफ़ी आ रहे हैं उसमें। उसमें पॉसिबिलिटीज कैसे आ रही हैं, थोड़ा आइडिया दे पाओगे आप, ताकि जो आपके बाद के शिफ्ट के बच्चे हैं वो देख पाएं? पजल्स इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे कि सिटी दिए हुए हैं कईयों में, हाँ। कि इस सिटी में ये 2% रहता है, इस सिटी में 1% रहता है, ऐसे लगभग 3 पजल्स उसमें आए थे। पॉसिबिलिटीज ज़्यादा आ रही है। हाँ, उसमें ज़्यादा। और इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश लगभग ईजी है। इंग्लिश इजी आ रहा सबसे है। ज़्यादा- कोई स्टोरी बेस्ड आया था आरसी या फिर नॉर्मल कोई ऐसा जैसे नॉर्मल पैंट? नहीं, लगभग नॉर्मल ही है, उसमें ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। पैसेज जो है वो पैसे थोड़े मैंने नहीं किए थे, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें आरसी है, क्लोज टेस्ट है और ग्रामेटिकल एरर वगैरह है और 2 पेयर्स ब्लैंक वाले हैं, वो सब मैंने किए। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स जो है उसमें डीआई थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। डीआई लेंदी आ रहे हैं? कितने डीआई आए थे? डीआई लगभग 3 आए थे। 3 डीआई आए थे। अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं? इनइक्वालिटी? डीआई और अर्थमेटिक, बस ये 2 ही मानो। बस डीआई और अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक में क्वेश्चंस कैसे थे? थोड़े लेंदी, मतलब लेंदी थे या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मली थे। वो 1 लाइनर तो 2 लाइनर थे, लेकिन ईजी थे। इजी थे। इंग्लिश में बाकी की जो चीज़ें आई थी, जो आपके इंग्लिश में नॉर्मल फ्रेज एंड और ये सारी चीज़ें, अगर इन सब की बात करें तो वो कैसा रहा था? सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर है? नहीं, ये लगभग है, लगभग एक Normal 1 लाइन थे। पढ़ करके आप उसको क्या कर सकते हो अलमारी में। ओके, आपको क्या लग रहा है कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, कि ऐसा कुछ रहा कि एसबीआई ने इस बार भी कुछ चेंजेस क्या लग किए? रहा है रीजनिंग के अटेम्प्ट और हो सकते थे, जो 1-2 पजल छोटे हैं और मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, हाँ। तो 10 अटेम्प्ट लगभग और हो सकते थे क्वेश्चन। थैंक यू बसंत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? स्वाति चौहान। स्वाति। स्वाति, पेपर ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया आपने? ओवरऑल मैंने 60 किया है। 60। अभी आपको बता दें आपके अपडेट के लिए कि अभी जितने बच्चों से हमने बात किया इसके पहले, वो भी 60-65 ही रहा है। आपको सबसे लेंदी और सबसे ज़्यादा फंसाने वाला कौन सा लगा, कौन सा सब्जेक्ट? मेरे अकॉर्डिंग तो रीजनिंग था, क्योंकि रीजनिंग में 4 पजल आई थी, जिसमें से जो पहली पजल थी वो मंथ बेस्ड थी, तो उसमें 9% थे। उसके बाद एक कैटेगरी वाइज थी जिसमें 11 लोग थे, उनको 3 कैटेगरी में, मतलब 3 सिटी दी हुई थी, उसमें कैटेगराइज करना था। उसके बाद एक फ्लैट फ्लोर वाली पजल थी जिसमें 6% थे, उसमें भी पर्सन थे और उनकी सिटीज़ थी। इसके अलावा एक पजल थी जिसमें 7 पीपल थे और फिश दी हुई थी, 7 फिश और पर्सन, उनको करना था कैटेगराइज। ये 4 पजल थी। 4 और हाँ। ये चारों आपको लगे थोड़ा सॉल्व करने में टाइम जा रहा है? हाँ, जो फ्लैट फ्लोर वाली थी वो मैंने 2 बार उसके 2 पॉसिबिलिटी से बनाई, बट वो नहीं बनी, और जो फिश वाली थी वो तो बन गई,
मतलब 2 वेरिएबल वाली मुझसे नहीं बन पाई, बाकी 2 मैंने अटेम्प्ट करी है। और मैथ्स कैसा रहा बच्चे आपका? मैथ्स ओवरऑल ठीक था, बट एक कैसलेट आई थी जिसमें 3 थे, एक स्क्वैश, टेनिस और एक और कोई गेम था, उसमें आपको करना था। तो उसमें डायरेक्ट कोई वैल्यू दी नहीं हुई थी, मतलब 2 वैल्यू थी, बाकी 1-2 परसेंटेज दिए हुए थे। टोटल समझ में नहीं आ रहा था कि टोटल का कैसे निकाले, तो उस वजह से फिर वो मैंने अटेम्प्ट की, बट वो बन नहीं पाई। और इंग्लिश कैसा रहा? और मेरा 20 अटेम्प्ट है इंग्लिश में, और सॉरी मैथ में। हाँ, और इंग्लिश में? इंग्लिश तो ओवरऑल ठीक थी। उसमें जो अनसीन पैसेज आया था वो एक शिप थी जो 1867 के समथिंग बनी थी, तो उसको एक एग्जीबिशन गैलरी में लगाया गया था इंग्लैंड के। तो उसके ऊपर पूरा उसके बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें बता रखी थी, मोस्टली उसकी तारीफ की, वो बहुत अच्छा था ऐसे करके उसके बारे में पैसेज था। पैसेज ठीक था, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, ठीक था। एक फ्रेजल वर्ब मुझे याद है, पुट डाउन करके एक फ्रेजल वर्ब आई थी। इसके अलावा 3 वो थे जो वर्ड स्वैप जो होते हैं, वो 3 थे। बस इंग्लिश ओवरऑल ठीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। आपको लग रहा है कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे आप? हाँ, मुझे लग रहा है कि रीजनिंग में अगर थोड़ा सा नहीं, इतना नहीं मतलब होता। रीजनिंग में अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी में पजल बना लेती तो मेरे डायरेक्ट 10 मार्क्स बढ़ सकते थे, क्योंकि मैंने दोनों पॉसिबिलिटी लास्ट में जाके एकदम मेरी गलत हुई है। मतलब पजल है फंसाने वाली। पजल फंसा ले। एक इजी पजल आई थी, स्टार्टिंग में ही थी वो, इसके बाद जो तीनों थी वो सब थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, मुझे लगा ऐसा। हाँ। थैंक यू स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, गुड लक। आपका नाम क्या है? प्रबल कौशिक। प्रबल, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरे 55 to 56 अटेम्प्ट रहे। यानी 55 से 60 के बीच। 56 56 यानी 10 का मार्जिन लेके चलो। बस सर वही है, पेपर बहुत हार्ड था, क्वांट्स बहुत हार्ड आई है। इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग थी पहले से ही, तो उसमें अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। हाँ। और अपना मैथ, रीजनिंग में भी ओवरऑल ठीक ही अटेम्प्ट हुए हैं। रीजनिंग Time consuming। हाँ, रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा लेंदी लग रहा है, पजल्स उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। पजल ही पजल थे, सारे पजल्स। सारे पजल थे, सिर्फ एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का था बस। अच्छा, कोई ऐसा एक पजल में कितने मिनिमम कितने पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं? 3 4? सर मैंने 3 पॉसिबिलिटी बनाई थी, अच्छा, 3 बनाई थी। ओके। हुआ था, मतलब मेरे बन गए थे एवरेज, अच्छा बन गया था रीजनिंग में। अच्छा। अटेम्प्ट ठीक हो गए थे मेरे। ओके। और मैथ्स का क्या रहा? मैथ्स में डीआई कैसे रहे? लेंदी था या फिर नॉर्मल? डीआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। मतलब जो भी था कि इससे ऊपर तो हार्ड आने का ही नहीं, उससे 3 गुना ज़्यादा हार्ड आया, ये था। एसडीआई वाला यहाँ पे और दिख रहा था। बहुत है, मतलब सरप्राइजिंग बैंक वाला टाइप से का सीखी लाई, बहुत फेवर था। और इंग्लिश में जो आपका आरसी था वो क्या कोई स्टोरी बेस्ड था या फिर कोई ऐसा इकोनॉमिक टर्म्स उठा के? कोई शिप के पर्पज से था, मतलब कुछ पोर्ट्रेट टाइप से का वो आया था पैसेज कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि जैसे अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे पेपर लीक हुआ या ना, ऑल, ना, ना, इन सब ना, कोई मुद्दे ना, पर रिसेंट का कुछ नहीं था, कोई मुद्दा नहीं, आरसी उसमें था ही नहीं। जो सोच के गए थे उससे कुछ भी पेपर नहीं आया। ओके। कि जो सोच के गए थे कि इससे मतलब रिसेंट से कोई आरसी आएगा, ये आएगा, कुछ ही नहीं था। आपका सबसे पहला पेपर कौन सा ओपन हुआ? इंग्लिश, क्वांट्स और फिर रीजनिंग। अच्छा, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग जैसे मॉक टेस्ट में होता है। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया आपने इतना लेंदी होने के बाद? सर रीजनिंग में मेरे कुछ सब 15 से 18 के बीच में रहे अटेम्प्ट। 15 से। आपको लग रहा है कि आप और अटेम्प्ट कर सकते थे? हाँ, रीजनिंग में कर सकता था, रीजनिंग में अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता कर देता मैं। ओके। आपका नाम क्या है? सुभाष कुमार मंडल। सुभाष। हाँ। सुभाष, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया आपने? ओवरऑल मैंने 75 किया। भाई 75, पहले अभी जितने बच्चों में से आप वो 75 बता रहे हैं। रीजनिंग बहुत ईजी थे, रीजनिंग इजी था? नहीं लग नहीं रहा था कि मतलब ये पीओ का है, मतलब एसबीआई पीओ का। हाँ, और ये क्वांट भी ईजी थे, उसका एक डीआई था जो मतलब का समझने लायक था, बाकी सारे सही थे। आपका ये कौन से, मतलब इसके पहले कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा क्या हो गया सर 2 साल। 2 साल हो गए? इसके पहले कहीं पहुंचे मेंस से आए? हाँ, मेंस दिया हूँ, 3-4 मेंस दिया। हाँ, मेंस दिए। आपसे ही पढ़ा था वो पिछले बार, वो एसबीआई कलर का मेंस आपसे जो था ना, जो अच्छा, आपका वो। 100 सीरीज था आपका शायद। हाँ, 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 मतलब मैराथन था आपका, मैं अटेम्प्ट किया था पिछले साल वाला। फायदा हुआ था? हाँ सर, तभी तो मैं आया। अच्छा, और मैथ्स में कितना किया? वो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में? सर मैंने लिखा है उसमें, हाँ, कि कितना मैंने एक किया। approx 27 मैंने 21 में किया, इंग्लिश में। इंग्लिश में? हाँ। इंग्लिश ज़्यादा इजी था? नहीं सर, मेरा इंग्लिश में अच्छा रहा है आप। और रीजनिंग का क्या रहा? रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट रहे? सर 3 पजल बनाए मैंने, ठीक है, 3 पजल बनाए और 3 क्वेश्चन ये थे, क्या नाम है इसके, सीक्वेंस वाले। हाँ, और एक था वर्ड वाले। हाँ, उसके बाद मतलब टोटल 4 पजल आए थे, जिसमें 3 थे अरेंज करने वाले, वो सीक्वेंस वाले नहीं होते वो, मैं ना पैटर्न भूल, मतलब एक थे वर्ड वाले और
एक और थे कि मतलब पीक एक लेटर वाला एक और था, मतलब 2 थे लेटर वाले, बस ज़्यादा नहीं था। सैलो में मेरा नहीं था, स्लॉग नहीं था, इनइक्वालिटी वगैरह, इक्वलिटी भी नहीं था, दोनों नहीं था। हाँ, और कोडिंग टू कोडिंग। ये भी नहीं था। अच्छा, तो मतलब रीजनिंग में सारे पजल ही भर दिया था क्या इन्होंने? हाँ, 4 पजल थे। आज पजल बहुत ईजी थे सर, 3 से 4 रंग के। अभी बच्चे बता रहे थे पजल थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाले ज्यादा थे। हाँ, possibility थे, लेकिन एक पजल में मिनिमम 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी ऐसा। हाँ, तो मैंने पॉसिबिलिटी मतलब हो गया ना, मेरा काफ़ी टाइम तो मेरा हो जा रहा था मतलब। अच्छा, मतलब आपके लिए रीजनिंग आसान लगा आपको? हाँ, और मैथ्स? हाँ, क्वांट का भी बहुत अच्छा था ये। क्वांट सही था। क्वांट का बहुत अच्छा था, 3 डीआई थे। हाँ, एक जो कैशलेट डीआई थी बहुत छोटी थी, ओके, तुरंत हो गई वो। मतलब मैंने पढ़ा है बहुत दिन से, तो मुझे इजी लगा। हेल्प मिला आपको नहीं? और आपको लग रहा है कि और कर सकते थे अगर थोड़ा सा टाइम और ऐड हो जाता तो किस सेक्शन में आप कर लेते अटेम्प्ट अगर आपको टाइम दिया जाता? रीजनिंग और हाँ? रीजनिंग Reasoning में। में। हाँ, क्योंकि मैं एक फंसा था मैं उसमें, अच्छा, एक पजल में, मतलब हल्का सा फंसा था उसमें, बाकी सही था। क्योंकि वो अंडर मेरी स्पीड उतनी ही है, और इंग्लिश भी वैसा ही था मेरा, तो ज़्यादा मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि ग्रामर वाले में मेरे गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने जो मुझे आती थी वही मैंने किया बस। गुड लगे यार, थैंक यू।